बेसुध, बदहवास, बेहाल, रोती बिलखती इस माँ की गलती बस इतनी है कि इसने एक बेटी को जन्म दिया। वो बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके सपने आसमानी थे, लेकिन दरिंदों ने उसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दिए। उसे नोचा, तब तक नोचा जब तक साहसी बेटी बेहोश ना हो गई हो। करीब 2 घंटे तक रेपिस्ट से लड़ती रही और दरिंदे उसकी छाती नोचते रहे। ये भीड़ उस बिटिया के साथ हुई दरिंदगी की इंसाफ मांग रही है। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में शकूराबाद की मेधावी छात्रा की मौत को पहले पटना पुलिस ने दवा का ओवरडोज बताया, जबकि घरवाले इसे गैंगरेप के बाद मर्डर बता रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए। जिस घटना को शुरुआत में पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बीमारी और नींद की गोलियों की लत से जोड़कर सामान्य मौत बताने की कोशिश कर रहे थे, वो घटना कुछ और है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के नीट की छात्रा के मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में ये साफ साफ कह दिया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ठीक वही लिखा गया है जो आरोप मृतका के परिजन लगा रहे थे। अब इस पूरे मामले पर मृतका के परिजनों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जहानाबाद। देखिए आप इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में उनके परिजन, मृतका के मामा, मृतका के चाचा और मृतका के पापा क्या कह रहे हैं। इस पूरे मामले पर मृतका के परिजनों से बातचीत करने के लिए बिहार तक की टीम जहानाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हमने देखा मृतका के मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पूरा गांव गम के आंसू रो रहा है। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी इन तमाम लोगों की मिली भगत का शिकार बन गई, जिसमें अस्पताल, पुलिस प्रशासन और हॉस्टल संचालक मिले हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मेरी बेटी की नहीं। मेरी बेटी तो अब चली गई, लेकिन मैं उन हर बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा जो आने वाले समय में इन लोगों का शिकार ना बने। उन्होंने कहा, हमें धमकाया जा रहा है, हमें प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन हम डरने और पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करने वाले हैं। हम न्याय के रूप में अपराधी को फांसी की सजा चाहते हैं। हमारे साथ मृतका के पिता हैं। जिस तरह से जो घटना हुई, क्या बीत रहा है पूरे परिवार पर? तो इतना बीत रहा है कि कहना, शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, मतलब क्यों ऐसा हुआ है, किसके हाथ हो सकता है इस मामले में? इसमें तो हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के मिली भगत से मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। इस मामले पर हमने जब मृतका के मां से बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी हालत बात करने की नहीं थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। मृतका के चाचा ने हॉस्टल संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और अस्पताल संचालक भी इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटे हुए थे। सुसाइड कर ली है, नींद की दवा खा करके बेचैनी में नोच ली है। उनकी बेटी नहीं है, सरकार के द्वारा संरक्षित गुंडा, उसी का प्रशासन सबका किया धरा था। सरकार का जो कुत्ता दमाद लोग है उसको बचाने के लिए सब किया गया। बताइए, वो लड़की जो यहाँ से गई थी 5 तारीख के शाम में, वहाँ पहुँची है, खाना पीना खाई है, सोई है। दूसरा दिन शाम में थर्ड पार्टी के द्वारा फोन आता है, हॉस्टल संचालक के द्वारा भी नहीं, कि आपके साथ क्या हुआ। तीसरा आदमी इधर उधर से पता चलता है कि यहाँ की बेटी जो हमारे बच्ची है, भतीजी है, उसके साथ तबीयत खराब हो गया। उसके बाद प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर, एसपी, वहाँ के जो थाना SHO प्रभारी हैं, रोशनी वर्मा वगैरह जो भी है, बचाने का कोशिश किए। अगर हम लोग नहीं अड़ते, लोग मिलजुल करके अगर टीम गठन नहीं करवाते पोस्टमार्टम का, तो कुछ नहीं होता। और सुन लीजिए, उसका गुरगा हॉस्पिटल हमको तो अब नहीं याद आ रहा है। इस पूरे मामले पर मृतका के मामा ने बताया, हमें पहले से ही आशंका थी कि हमारी भांजी के साथ गंदा काम किया गया, लेकिन पुलिस इसे मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ हो गया है कि मेरी भांजी के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई। मृतका के मामा ने बताया कि उनके परिवार को इस केस को मैनेज करने के लिए हॉस्टल संचालक की तरफ से ऑफर आ चुके हैं। हॉस्टल का जो ऑनर है, उसकी लेडीज आई थी,
कौन बीना अग्रवाल या कुछ ऐसे नाम है उसका, वो आई थी मैनेज करने के लिए मेरी बहन और जो मेरे जिया जी हैं उनके पास। क्या ऑफर लेके आए? ऑफर लेके आई थी कि वो आप जितना पैसा आपको लेना है ले लीजिए, इस केस को वापस रिटर्न ले लीजिए, जितना पैसा लेना है। हाँ ले लीजिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अब बताइए, जो लड़की डॉक्टर की तैयारी कर रही हो, जिस माँ का ख्वाब डॉक्टर बनाने का लड़की का हो, पैसे पर मानेगी? मेरी बहन बोली मुझे पैसे नहीं, मुझे लड़की जिंदा आप कर दीजिए, आप मुझे लड़की दे दो, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। SHO मैडम यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल में 3 थप्पड़ लगाती है। उस सीडिया उसको हॉस्पिटल का कैमरा रिकॉर्डिंग आप निकलवाइए। किसको 3 थप्पड़ लगाए? उसी को, जो ऑनर को, जो वाइफ थी उसको। पीएमसीएच में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम जांच में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर और ताजा चोटें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें मौत से पहले की है, यानी रेप के दौरान ही लगी। डॉक्टर ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और चेस्ट को देखा। रिपोर्ट में साफ लिखा है, गर्दन और कंधे के आसपास क्रेसेंटिक नेल अब्रेशंस यानी नाखून से गहरे घाव पाए गए। डॉक्टर के अनुसार ऐसे निशान तब मिलते हैं जब पीड़िता किसी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। इस दौरान हमलावर उसे जबरन पकड़ता या खींचता है। ऐसी चोटें इस बात का संकेत है कि छात्रा ने बचने के लिए लगातार विरोध किया। छात्रा के साथ रेप मामले पर डीजीपी विनय कुमार ने संज्ञान लिया। उन्होंने हायर लेवल SIT का गठन किया। जोनल IG पटना जितेंद्र राणा को जांच का निर्देश दिया। SIT में सदर ASP अभिनव, सचिवालय SDPO 1 डॉक्टर अनु, सचिवालय SDPO 2 साकेत कुमार, जकनपुर थानेदार ऋतुराज सिंह, कदमकुआं थानेदार जन्मेजय राय और एक महिला पदाधिकारी समेत 7 लोग शामिल हैं। वहीं SHO पत्रकार नगर रोशनी कुमारी को दूर रखा गया। और आज सवाल सिर्फ एक बेटी की मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो सच को दबाने की कोशिश करता है, जिससे एक बहादुर बेटी आखिरी सांस तक लड़ती रही। और सवाल हम सबसे भी, क्या इंसाफ फिर कागजों में दफन हो जाएगा? जिस बेटी ने डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने का सपना देखा था, आज उसकी अपनी जान बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके पिता की लड़ाई अभी जिंदा है। उस माँ के आंसू अभी सूखे नहीं और इस गांव की खामोशी आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। बिहार तक ये सवाल पूछता रहेगा जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, जब तक हर बेटी सुरक्षित नहीं होती, ये लड़ाई खत्म नहीं होती। जहानाबाद से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।